अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को देखा था कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की बात कर रहा है तो हमने उसको किस तरह से फाइंड करना है कि 2 इक्वेशंस हैं या 3 इक्वेशंस हैं। आपने क्या करना है कि उनको ग्राफ करके उनके जहाँ जहाँ पे उनका जो सोल्यूशन रीजन बनता है उसके सारे कॉर्नर्स फाइंड कर लेते हो, वो आपका कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएगा। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आप देख रहे हैं 3 इक्वेशंस, 3 इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। तीनों सारे क्वेश्चंस में 3 इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। तो मेथड वही है कि आप जो है जहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज़ को ड्रा करते हैं वहाँ पे 3 को कर लें, और जो तीनों का सोल्यूशन रीजन है वो आपका जो है वो क्वेश्चन का सोल्यूशन रीजन जो है वो होगा। तो चलिए इनमें से मैं कोई एक क्वेश्चन कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ही कर लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट में करने लगी हूँ। तो चलिए हम उतनी देर इसको पेज पे नोट करती हूँ कौन सा क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। 2x + 5 ≤ 10, x + 5 ≤ 7, -2x + 5 ≤ 4। कोई एक्स्ट्रा कंडीशन इसके साथ नहीं दी गई। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसी तरह से हम बनाएंगे इनके एसोसिएटेड इक्वेशंस। तो मैं इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेती हूँ। क्या करना, हमने सिर्फ इनइक्वालिटीज़ की जगह सिर्फ एक इक्वेशन लिखनी है। सो दीज आर द एसोसिएटेड इक्वेशन। इसका हम नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम इनके एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, और वो भी इसी तरह से हम लिखते हैं फॉर इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारे पास है 2x + y = 10। हम इनके एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। अगर आपके पास x 0 है तो y कितना होगा चेक कर लेते हैं। x 0 है तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो y तो देखिए डायरेक्ट 10 आ गया। सो दिस इज़ अ पॉइंट 0 एंड 10, ठीक है। और अगर आपके पास इफ़ y = 0, दिस इम्प्लाइज दैट y 0 होने का मतलब है ये y कैंसिल हो गया। 2x + 10, x = 5। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5 एंड 0। ये आपके पास पॉइंट्स हैं इक्वेशन नंबर 1 के। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को भी मैं इसी तरह से फाइंड कर लेती हूँ। फॉर इक्वेशन नंबर 2, जो कि x + y = 7 है। तो देखें, अगर आपके पास x = 0 है तो y कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 7 आ जाएगा। बाकी भी आप ऐसे फाइंड कर लें। ये मैंने दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं, 0 7 एंड 7 0। अब हम थर्ड इक्वेशन के फाइंड करते हैं। तो एक दफ़ा x को 0 रखेंगे, एक दफ़ा y को 0 रखेंगे। सो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अगर हम x को 0 रखते हैं तो देखें y कितना आ गया, आपका 4 आ गया। और अगर हम y को 0 रखते हैं तो आपका x कितना आ जाएगा, x = 2 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस का। आपके पास पॉइंट बन गया 0 4 एंड -2 एंड 0। अब तीनों इक्वेशंस की जो हैं हमारे पास एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स आ गए। अब हमें इनको ग्राफ पे लोकेट करना। तो स्टूडेंट्स, मैं उतनी देर में जो है वो एक्सिस जो है वो ड्रा करती हूँ। जी स्टूडेंट, ये मैंने एक्सिस ड्रा कर दिया, एक्स एंड वाई एक्सिस। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं अब हम उनको देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है 0 10 एंड 5 0, यानी वाई 10 है और एक्स कितना है 5। सो यहाँ पे हम y को 10 ढूंढते हैं, तो वो हमारे पास ये है। अगर आपको लगे कि ये हमें ये एरो लगा, आप इसको जितना मर्ज़ी एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरा ये बिल्कुल एंड पे है। चलें, ये हमारे पास हो जाएगा क्या, इसका नाम है 0 एंड 10। दूसरा y कितना था हमारे पास, x 5 था। x 5 ये ढूंढते हैं। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ द इक्वेशन जो कि हमारे पास थी, 2x + y = 10। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, क्या है हमारे पास 5 एंड 0 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम चेक करते हैं। इनइक्वालिटी को अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन रीजन देखें, 0 0 पुट करते हैं, 0 + 0 0 ही होगा। 0 < 10 इट्स मीन इट इज़ ट्रू। तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, 0 0 जो है उसके लिए आपके पास ये जो इनइक्वालिटी है ये आपके पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, मतलब ओरिजिन वाली साइड इसमें आएगी। तो चेक करते हैं, ये आपके पास लाइन है, एक इसका ये पार्ट और एक इसका ये अपर पार्ट है। ओरिजिन वाली साइड अगर हम इसकी देखते हैं तो देखें ये वाली है। ये हम सारी जो है वो इसकी लाइनिंग कर लेते हैं। मैं रेड से कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमने सारा इसका सोल्यूशन रीजन आ जाएगा, जिसमें ओरिजिन वाली साइड जो है वो सारी आ गई। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने इस तरह से सारा जो है वो शेड कर दिया। आप अपनी लेड पेंसिल या कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट दिस ये क्वेश्चन नंबर 1 की हमारा सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे इसका 0770 है, यानी 7 है, तो वो देखें y भी 7 है और x भी 7 है। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये थी आपके पास x + y = 7 की क्वेश्चन। और इसका ज़रा हम देखते हैं ये इनइक्वालिटी कैसी है। ये <0 है, यानी अगर हम 0 0 पुट करते हैं 0 + 0 < 7, यस इट इज़ आल्सो ट्रू, तो इसकी भी ओरिजिन वाली साइड आएगी, ठीक है। इसको मैं ज़रा ब्लू से शो कर लेती हूँ। आपके पास कौन सी क्वेश्चन है, ये वाली, ठीक है। इसकी ओरिजिन वाली साइड आनी है, तो ये आपके पास इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये वाली मैं स्केल शो करती हूँ, ठीक है। तो इसका जो है वो ये वाली, ये मैंने ब्लू से शो कर दी। जब आप अपने पेंसिल करोगे पेज पे तो आपको तो कलरिंग जो है वो डिफरेंट तरह की नज़र जो है वो आएगी। यहाँ पे हो सकता है आपको कलर डिफरेंट क्लियर जो है नज़र ना आ रहे हैं। चलें, यानी हो ये आपकी जो है वो कौन सी होगी, डबल लाइनिंग तो आपको नज़र आ रही है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो देखें ना, हाँ जी, यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो देखें ये यहाँ पे ये सिंगल लाइनिंग है, ठीक है। और कुछ हिस्सों पे जो है वो क्या है, डबल लाइनिंग है। तो ये आप सारी शेडिंग करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये आपकी 2 इनइक्वालिटीज़ होगी। अब हमारे पास क्या है, थर्ड इनइक्वालिटी की बात करें तो उसके पॉइंट्स हैं 0 4 एंड -2 0। सो देखते हैं y आपका 4 है और x आपका -2 है। दिस इज़ -2, ठीक है, और y आपका कितना है 4, तो ये होगा। इन दोनों को अब हम ज्वाइन करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये है आपके पास क्वेश्चन -2x + y = 4। ये आपकी इनइक्वालिटी है जिसको हमने ड्रा किया है। अब इसका हम सोल्यूशन रीजन देखेंगे तो उसी तरह से देखें इनइक्वालिटी को। अगर आप देखें 0 + 0, ठीक है, 0 + 0 तो -0 + 0 भी करोगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 < 4, यस इट इज़ ट्रू। तो इसका मतलब है इसकी भी ओरिजिन वाली साइड है, जिसको मैं ग्रीन से शो करती हूँ। ये आपकी लाइन है, इसके एक लोअर पार्ट और एक उसका अपर पार्ट, ओरिजिन की साइड पे, इस साइड पे। सो इसकी ये वाली साइड आएगी, ठीक है। तो आपने अब ये चेक करना है कि वो कौन सा एरिया है जिसमें तीनों तरह की लाइनिंग आ रही है, ठीक है। अगर हम इसको चेक करके देखें तो देखें इसमें, इस एरिया में आपकी 2 तरह की लाइनिंग आ रही है। इसमें एक तरह की, इसमें भी एक तरह की, इसमें भी आपके पास ब्लू कलरिंग नज़र आ रही है, इसमें भी ब्लू, इसमें आपके पास रेड एंड ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। इसमें अगर आप देखोगे तो रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी। और कहाँ पे रेड ग्रीन एंड ब्लू है, यहाँ पे भी देखें रेड ग्रीन एंड ब्लू है, यहाँ पे भी रेड ग्रीन एंड ब्लू। यानी अगर आप देखोगे तो आपके पास इस एरिया में रेड ग्रीन एंड ब्लू है, इसके अलावा यहाँ पे ये सारा एरिया है। जी स्टूडेंट, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। अब कौन सा एरिया है, ये आपके पास यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है रेड ग्रीन एंड ब्लू। यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये आपका एरिया है जिसमें मुझे नज़र आ रहा है रेड ग्रीन एंड ब्लू नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स दोबारा इसको मैं अगर हाईलाइट करूँ इसके साथ, तो ये मेरा एरिया है जिसमें रेड ग्रीन एंड ब्लू नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाला एरिया इसके मैं सो स्टूडेंट दिस इज़ द सोल्यूशन रीजन। आप अगर आपने कैची पेंसिल से किया तो बाकी सारा रेज कर दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा शेडेड एरिया इज़ रिक्वायर्ड रीजन, बल्कि लिखने की ज़रूरत क्या, जो शेडेड एरिया वो आपका रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। लेकिन चूँकि मेरा पेंसिल्स वाला मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती, मैं फिर ये करूँगी साइड पे बॉक्स बना दूँगी मैप की तरह का, और लिखूँगी कि ये जो मेरा एरिया है ये शेडेड रीजन है, ठीक है। इसमें 3 तरह की लाइनिंग थी, एक आपके पास ब्लू लाइनिंग थी, और एक आपके पास ग्रीन थी, और एक हमारे पास जो थी वो रेड थी, ठीक है। मैं लिख दूँगी दिस इज़ आवर सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। सो स्टूडेंट ये आपका सॉल्यूशन रीजन है। पॉइंट्स का नाम रखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ये आपके पास इसका नाम रख लेते हैं पॉइंट ए, ये बी, ये कॉर्नर पॉइंट सी, ये आपके पास क्या है डी, ठीक है। और इसका नाम आप ई एरो का नाम जो है वो रख सकते हो। सो आपके पास कौन सा एरिया, यहाँ पे आप यूँ भी लिख सकते हो
आपके पास वो जो एरिया है, कौन सा एरिया, एरिया जो कि ए से शुरू हो रहा है, यहाँ से ए, फिर जा रहा है बी पे, फिर जा रहा है सी पे, और फिर जा रहा है डी पे, और फिर जा रहा है ए पे। ठीक है, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं, इज़ आवर सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, या दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रीजन। सो आप शेडिंग से भी शो कर सकते हैं इस तरह से, जिसमें बॉक्स बनाया है, और आप उनकी नेमिंग जो है वो भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपके पास जितने भी जो है वो 3 इक्वेशन थी, हमने उनका सोल्यूशन रीजन फाइंड किया था। यहाँ पे उसने हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने को नहीं कहा, लेकिन अगर हमें वो कहता तो देखिए इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या बनने थे। ए का तो कॉर्नर पॉइंट नहीं, तो एरो है। ए का आपका बी बनना था, कॉर्नर पॉइंट्स वो आपके पास डायरेक्ट था -2 एंड 0। दूसरा आपके पास बनना था, ये बनाना चाहिए तो ये बना लिया, अदरवाइज़ सी बनता। उसके अलावा हमारे पास जो है वो एक ये कॉर्नर पॉइंट्स भी बन रहा था ना। ठीक है, चलें इसको अगर हम एल का नाम दे दें, और एक आपका कॉर्नर पॉइंट्स ये बन रहा था, इसको अगर हम एम का नाम दे दें, तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके कौन कौन से बनते हैं, बी, एम, सी, एल, और ये जो है आपके पास डी, ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स बने थे। लेकिन इसने हमें फाइंड करने को नहीं कहा। अगर हमें कहता तो फिर हमें ये तो क्लियर है, ये भी हमें पता है कौन सा है। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास बी तो पॉइंट क्लियर है जो कि -2 0 है। एम पॉइंट वो भी हमारा क्लियर है, 4 पे कट कर रहा है ना, तो ये 4 0 एंड 4 हमारा कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, सी के बारे में नहीं पता, क्योंकि सी हमारे पास 2 लाइनों को कट करने से बन रहा है, एक इस लाइन को और एक इस लाइन को। ये लाइन कौन सी है, ये 2 x + y = 4 ये लाइन है। इस लाइन को अगर आप देखोगे तो हमने इसका नाम रखा हुआ यहाँ पे, ये इक्वेशन थी x + y = 7। ये जब हम इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेते हैं ना, तो फिर कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है, हमें फ़ौरन देखने से पता चल जाता है कि इन 2 इक्वेशन को कट करने से बन रहा है। तो सी जो है हमारे पास वो x + y = 7, ठीक है, और -2x + y = 4, इन दोनों को कट करने से बन रहे हैं। सी फाइंड करने के लिए हम दोनों का वो जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। 4 अगर आप देखो तो ये आपके पास इस एक लाइन से मिलने से बन रहा है जो कि है 2x + y = 10, और दूसरी कौन सी लाइन है, ये वाली जो कि आपके पास है 2x + y = 7। तो फिर हमने इन दोनों को जो था इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे उसने हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने को नहीं कहा। सो हमारा जब हमने इसको शेड कर दिया तो हमारा वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा।